चल रहा है। बस बढ़िया सब। अच्छा अच्छा। अपने सुनो। खाली हैं। हाँ बिल्कुल खाली है। अच्छा अच्छा। हम्म, बताइए हमें कैसे याद किए थे आप। कुछ नहीं कर लेते हैं जब कभी फोन। अच्छा 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 अच्छा। आप बताएं। ठीक है, हमारा भी, हम भी जी खा रहे हैं, परमात्मा की रजा है। दो रोटी। चलो अच्छी बात है। हैं? जैसे एक बाणी आती है हैं? कि बाणी में कहते हैं कि अधर दीप जहाँ गगन गुफा में है निज वस्तु सारा, हाँ ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप ही बता दो भगत जी। जो शिष्य हैं हम्म। उनसे आप कुछ भी पूछो वो तो बता देते हैं। तो आप तो परमात्मा के शिष्य हैं भाई। हम तो सोच रहे थे कि आपके गुरुजी कहते हैं हम 13वें में आए हैं, तो हो सकता है आप ज्यादा जानते हो तो। अरे अब अरे वो तो बाद की बात है। ये तो आपके पहले की बात है भाई। पहले से सब लोग कह रहे रामपाल जी कबीर साहब हैं, कबीर साहब हैं। हम्म। तो इसलिए आप उनके शिष्य हैं तो आपको ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। अब निर्मलपंत की तो बाद की बात है ये। हम अपने मान बड़ाई क्या करें। आपके गुरुजी पहले बता दिए। ये है कि हम संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो जानते हैं वो बताएंगे भगत जी। बताएं। और ये हमारे अंदर कोई ये नहीं है कि हम ज्यादा जानते हैं। इस उद्देश्य से हम आपको नहीं जी बता सकते भगत जी। हम जी बताएं। हम एक तुच्छ प्राणी हैं। हमारा क्या औकात है आपको बताने के लिए, हम कौन होते हैं भगत देखो जी। परमात्मा का जो शिष्य होता है वो तुच्छ नहीं होता है। जी। तो आप तो परमात्मा के शिष्य हैं जिनको कबीर साहब बोला गया है। रामपाल जी महाराज को कबीर साहब बोला गया है। तो आप तो परमात्मा के शिष्य है ना। वैसे तो परमात्मा हर किसी के लिए चाहिए, लेकिन भाई वो नहीं ढूंढ रहे हैं तो हम क्या करें। बोलो। तो आपने बोला था कि अधर दीप गगन गुफा में निज वस्तु सारा, हम्म, ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता धान हमारा। जी बताएं। अधर माने होता है नीचे। अधर द्वीप जी नीचे के द्वीप में। जी नीचे के द्वीप गगन गुफा में। जी गगन माने आकाश। गुफा जी गुफा माने रहने वाला स्थान, गुफा। जी। उसको गुफा को घर भी मान सकते हैं, जहाँ मतलब कि कोई अगर गुफा बना कर रह रहा है तो वो तो नीचे। आकाश का एक थोड़ी सी आकाश जो है नीचे तो है नहीं। हम्म। आकाश नीचे तो है नहीं। तो आप कहाँ की बात कर रहे हो? हम बता रहे हैं ना कहाँ के नीचे की बात हो रही है यहाँ पर। जी बोलो। अधर माने होता है नीचे। हम्म, दीप माने दीप होता है। और जी गगन माने आकाश होता है। और जी गुफा माने गुफा ही होता है। जी तो नीचे के दीप वाले उस गुफा में जी निवास करने वाले अधर दीप गगन गुफा में निज वस्तु सारा, जी ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान है हमारा। जो जी नीचे का द्वीप है, उस नीचे के द्वीप में जो गुफा है, उस गुफा में बैठकर उस जो ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन है, वह ध्यान लगाता है उस परमात्मा को। कौन से परमात्मा को? कबीर परमात्मा को। नहीं, बताइए। गलत। कोई बात, इसीलिए तो हम कहे भगत जी, गलत है। हो सकता है हम न जाने। मैं इसलिए बोला था आपको कि आप। एक बात बताओ, एक बात बताओ। हम्म। जब वो परमात्मा का ही ध्यान धर रहा है हम्म। तो जीव को 84 में क्यों भरमा रहा है? मतलब कि आप कबीर साहब से आप ज्यादा जानते हैं। अरे कबीर साहब की बात हम कर रहे हैं, वही तो कह रहे हैं इस चीज को। म- मतलब कि कबीर साहब अगर जो बोल दिए तो उससे आप ज्यादा जानते हैं, तब तो बात काट रहे हैं भगत तो, जी। तो ये कबीर साहब ने थोड़ा ही बोला है। किसने बोला है?
ये कबीर साहब ने थोड़ी बोला है कि वो उस गुफा में बैठ के परमात्मा का ध्यान कर रहा है। ये कबीर साहब ने किस वाणी में कहा, कौन से ग्रंथ में लिखा है? पहले बताइए आप ये वाणी पाए कहाँ? अरे पाए कहाँ? हाँ, आप जवाब दीजिए। मैं सिर्फ आपसे इतने ही पूछना चाहता हूँ कि जिससे आप कह रहे हैं कि वो परमात्मा का ध्यान करता है, अगर वो परमात्मा का ध्यान करता है तो फिर 84 में क्यों भटका रहा है इस जीव को? 84 में भटका रहा है, नहीं भटका रहा है, वो तो बात की बात है, लेकिन ये वाणी नहीं। हाँ, अरे भाई देखो, जो उसकी थोड़ी सी सही से व्याख्या किया कीजिए। ये नहीं है कि कहीं से उठा के कहीं चले गए। आप ये कह रहे हैं कि वो परमात्मा का ध्यान धरता है, और मैं कहता हूँ नहीं धरता है, क्योंकि परमात्मा ने कहा कि 3 युगों में, परमात्मा से कहा कि 3 युगों में आप इस जीव को लेने नहीं आएंगे। चौथे उसमें आप चाहे जितने जीवों को ले जाना, चाहे जितने जीवों को ले जाना। बोले कौन से युग में? बोले कलयुग में। कलयुग में चाहे जितने ले जाना, लेकिन अभी नहीं। 3 युगों में दया कीजिए हम पे, क्या हमको मत ले जाइए। तो उसका भरमाने का काम है कि वो परमात्मा का ध्यान धर रहा है। मतलब कि वो परमात्मा का ध्यान नहीं धरता है। आप ही प्रश्न किए थे, आपको हमने जब उत्तर दे दिया उसमें आप उत्तर से भी भाग रहे हैं। नहीं तो गलत है ना उत्तर। तो इसका मतलब आप कबीर साहब से ज्यादा जानते हैं। कबीर साहब ने ऐसा बोला ही नहीं है। अगर कहीं बोला है तो मुझे बताइए। हम उसको भी बताएंगे कहाँ से बोला है, लेकिन अब बताइए वाणी आप पाए कहाँ से उठा रहे हैं वाणी? बोलिए। अरे भाई आप बोलिए तो सही, ये वाणी आप कहाँ से पाए हैं? अरे मैं कहीं से भी पाया हूँ। वाणी है कि नहीं? ये कभी किसने बोला ये वाणी को? अरे भाई किसने बोला? वाणी है, वाणी पे बात कीजिए। किसने बोला, कहाँ बोला, क्यों बोला, ये हाँ। इससे मतलब नहीं है। हाँ, मतलब कि ये बताइए। हाँ। इसका मुझे मतलब चाहिए बस। अच्छा, वाणी का मतलब तो हमने बता दिया कि वो कबीर साहब का ध्यान लगाता है झजरी द्वीप में बैठ करके। नहीं, तो ये झूठ है। तो मतलब कबीर साहब से आप ज्यादा जानते हो? अरे कबीर साहब ने जब ऐसा बोला ही नहीं है। अगर बोला है तो किसी ग्रंथ में दिखाइए मुझे। अगर कबीर साहब परमात्मा है तो परमात्मा होकर अगर इस वाणी को बोल दिया तो इसका मतलब आप ज्यादा जानते हो कबीर साहब से। भाई तो अरे आप तो हम मुझको बताइए कि कहाँ पर बोला है। हो सकता है कि नितिन दास जी महाराज आपको परमात्मा बना दिए हो, या नितिन दास जी महाराज कबीर परमात्मा हो। अरे जिन कबीर साहब की बात आप करते हैं, उन्होंने कहाँ पर बोला है, किस ग्रंथ में बोला है, आप मुझे दिखाएं वो। अरे आपकी बात ये वाणी कबीर सागर की है, जहाँ पर गोरखनाथ से गोष्ठी हो रही थी, वहाँ की वाणी है। अरे भाई तो ये बोला है कि वो मेरा ध्यान धर रहा है। हाँ, अब आपको जब मैं आपको जगह भी बता रहा हूँ कि यहाँ की वाणी है। ये कबीर साहब से गोष्ठी हो रही थी गोरखनाथ की, जब रामानंद जी को गोरखनाथ ने ललकारा था। अरे भाई इस गोरखनाथ की जो गोष्ठी हुई है साहब की, वो मुझे बताएं, भेजे मुझे, मैं भी तो देख लूं कि कबीर साहब ने कहा है कि वो मेरा ध्यान धर रहा है। एक काम करो, आपके पास कबीर सागर है? अरे आपके पास भैया कबीर सागर है, फोटो खींचो और भेज दो। भगत जी हम ना थोड़ा बाहर आ गए हैं। अब देखो पहली बात की संतराम पाल जी महाराज और संतराम पाल जी महाराज के चेले झूठ नहीं बोलते, जो भी बोलते हैं सही बोलते हैं। इस पर भरोसा किया करो भगत जी, जबरदस्ती ना करो, क्योंकि जबरदस्ती कर देने से आप बड़े नहीं हो जाओगे। देखो वाणी को सही से अर्थ नहीं, उसका भावार्थ कीजिए। चलिए आप बता दीजिए भगत जी, आप बता दो। अर्थ से, अरे सुनो, अर्थ से सिर्फ काम नहीं बनेगा। आप बता दो भगत जी, शायद मेरे से आप ज्यादा जानते हो, बता दो, आप बता दो। मैंने इसी पहले ही बताया, मैंने बोला था कि हो सकता है आप नितिन दास जी महाराज कहते हैं हम 13वें पंथ में आए हैं, तो आप ज्यादा जानते हो सकता है, बता दो। आपने जो बोला है कि कबीर साहब ने ये कहा है कि वो मेरा ध्यान धर रहा है गुरु गोरखनाथ गोष्ठी। हाँ हाँ हाँ, तो आप मुझे, अरे तो इस चीज को आप मुझे भेज देना। रुको रुको, अभी मैं देख रहा हूँ, शायद मोबाइल में मेरे होगा, रुक जाओ भगत जी। मैं भेजो भेजो, अभी मैं देख रहा हूँ मोबाइल से। देख लो देख लो। सत साहेब
इसीलिए हेलो हाँ सत बोलो सत साहेब भगत जी, सत साहेब अरे हाँ साहेब बनगी सब हाँ, बताएं। आपने बोला था कि अधर दीप गगन गुफावे तह निज वस्तु सारा, ज्योत स्वरूपी जी अलख निरंजन सो जपे नाम हमारा। हाँ वो धरता ध्यान हमारा। धरता ध्यान हमारा। तो जी ये बाणी कहाँ से चुराए थे आप? अरे आप वाणी से मतलब रखते हो कि चोरी से मतलब रखते हो? चलो अच्छा, बाणी से मतलब रख रहे हैं। आप बताओ अच्छा, इसका अर्थ आप क्या लगा रहे हो? बाणी किसने बोली बताओ? अरे भैया आप बताओ मुझे, मैंने तो आपसे पूछा था। ये बाणी कबीर साहब ने, मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ, दोबारा बोल दे रहा हूँ कि बाणी को कबीर साहब बोलो ने इस बाणी को जी बोला था जब गोरखनाथ से गोष्ठी हो रही थी। जी तो गोरखनाथ को और समझा रहा था कि भाई मैं ही परमात्मा हूँ। जी तो गोरखनाथ जब नहीं मान रहा था, जब उसने अपना सिद्धि दिखाया, तो कबीर साहब ने जब अपना सिद्धि दिखाया तो गोरखनाथ वहां पर फेल हो गया जी था। जी तो ये बाणी वहां की है, ये मेरे पास अरे भाई फेल ही तो हो गया। तो आप बोल रहे हो कि ये कबीर ये साहब ने कहा बाणी नहीं बोली? निरंजन ये कहाँ, अरे भाई ये कहाँ बोला है कि वो मेरा ध्यान धर रहा है, ये दिखाओ मुझे। यहाँ सुनो, ये जो आप बोल रहे हो बाणी यहाँ लिखा है, हाँ अधर दीप गगन गुफा में तह निज वस्तु सारा, ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन सो जपे नाम हमारा। अरे तो ध्यान वो जपे ज्योत स्वरूपी अलग जपे निरंजन नाम भी बता रहे हैं। जपे जपे लिखा है। हाँ तो आप जपे कबीर साहब का नाम जप रहा है वो, कबीर साहब का हमारा नाम जप रहा है। अरे एक बात बताओ, जब वो कहते हैं कि नाम है जप में, कबीर साहब का नाम जप रहा है, बेकार की बातें करते हो राम बाबू भैया आप भी। अच्छा भगत जी, आप कबीर साहब से बढ़ के हो। मेरे को लगता है कि आप कबीर साहब से आपके क्या? गुरु दोनों अरे कबीर साहब से बढ़ भाई के हो आप लोग। वही वही बोल रहे हैं, मैं थोड़ी बोल रहा नहीं हूँ। नहीं, हम भी सही बोल रहे हैं भगत जी कि आप लोग ना, आप और कबीर आपके साहब गुरु जी कहते, अरे सुनो, नितिन कबीर दास जी साहब महाराज कहते और हैं कि नाम है जप में, वो सुनो, जप में भी तो नहीं नहीं है, तुम सुनो कह रहे हो नाम भगत जी, जप रहा है वो। अरे रुको तो, नितिन दास जी महाराज और जहान सिंह जी दोनों कबीर साहब से बढ़ के हैं, शायद यही लोग परमात्मा हैं। मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है भगत जी। अरे भाई कबीर साहब ही कह रहे हैं कि नाम है जप में, तुम कह रहे हो कि वो उनका नाम जप रहा है। जपने के लिए मैं उनका कहने का उनको कहने का मतलब ये नहीं है, उनका कहने का मतलब ये है कि विश्वास करके जपेगा तो मिलूंगा, खाली जप करता रहेगा तो नहीं मिलूंगा। विश्वास करके जपेगा, यानी हाँ। उसमें भी विश्वास करना पड़ेगा। आपको मैं तो विश्वास में मतलब जप यहाँ में भी विश्वास करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि नहीं, नाम है जप में, नहीं, और तुम कह सुनो, रहे हो विश्वास करके जप कर ले। मतलब कि यहाँ जप करने के लिए लिखा है, तो आप कबीर साहब से ज्यादा जानते हो। अरे भैया आपके सामने गिलास में पानी रखा है, जपते रहो वहीं गिलास पानी को देख के, जपो करो विश्वास, आ जाएगा क्या? जप करने के लिए हम आपको कम से कम 20 जगह प्रमाण दे देंगे कबीर सागर से। अरे वैसे ही जप करके, वो कहते हैं नाम है जप में, तो तुम काहे खिलाई, वो ये बात नहीं मान रहे हो उनकी। अरे वो अजप्पा जप करवाते हैं, आपको पता नहीं है कि कैसे जप। अरे अजप्पा साहब आए ये मैंने कबीर साहब को मानते नहीं है। देखो जहान सिंह भगत जी, रात दिन चर्चा करते हो, सुनो, कबीर साहब उन्हीं की बात नहीं मान रहे हो आप लोग। जहान सिंह भगत जी सुनो, भगत जी ऐसा है कि आप लोग कबीर पंथी नहीं हो। आपके जो गुरु जी हैं उनका कनेक्शन कबीर साहब से नहीं है, इसलिए आप लोग क्या है कि अर्थ का अनर्थ लगाते हो, भ्रमित हो। जब कबीर साहब को यानी डेली कहते हो कबीर साहब, लेकिन उनकी बात मानने को तैयार नहीं हो, तो फिर एक काम करो, आप इसका अर्थ बता दो ना भाई हमें, हम आपसे सीख लें कि इसका अर्थ क्या होता है। आप हमें सिखा दो इसका अर्थ क्या होता है। अरे भाई वो सीधी सी बात है, आप कह रहे हैं कि सही वो करके जपना है उसको, नहीं रख लो भगत जी सुनो, मिल जाए पानी। ये चौपाई आप ही बोला था, आप इसका अर्थ बता दो हमें, आपके द्वारा हम सीख लें। भगत जी हमें सिखा दो आप। मैंने तो आपसे पूछा था, आप झूठ क्यों दर्शा रहे हो? परमात्मा के कह रहे हैं हम कबीर साहब हमारे रामपाल जी है। हो सकता है कि अरे सुनो, आपने हो सकता है आप ज्यादा जानते हो। भगत जी हमें सिखा दो इसका अर्थ क्या होता है। अरे सीख गए क्या? सिखा दो भगत जी, इसका अर्थ क्या होता है, आप ही बता दो भैया। क्यों देखो, पीछे हट रहे हो भगत जी, पीछे मत हटो, बताओ ना उसको, समझाओ, सिखा दो भगत जी। एक बात बताओ, मैंने तुमसे पूछा और सब झूठ करके रह गए हो, तुम लोग मान ही नहीं रहे हो चीज को। फिर मतलब आप कबीर साहब, आप सही बता दो भगत जी क्या होता है।
अरे मैं तो यही तुम लोगों को देखना चाहता था, परमात्मा परमात्मा हलाए रहते हो उनको। क्या ये भी नहीं बताया कि क्या वाणी बोल रही है, वो हम कह क्या रहे हैं? यही तुम्हारे परमात्मा है क्या? भगत जी आप हमें सिखा दो, पता है कि नहीं? आप हमें सिखा दो भगत जी, क्यों भग रही हो? बोल रहे हैं, बता दो, तुम बता दो। अरे भाई मैं आपको क्यों सिखा दूं? जो आपके गुरु हैं उनसे सीखो। तो हमारे गुरु तो हमको जो सिखाए हैं वो बता रहे हैं आपको, तो उसमें आपको भरोसा नहीं है। आपके गुरु आपके जो सुनो, अरे सुनो, अगर कबीर साहब के अनुयायी हो तो सबसे पहले जप को छोड़ दो। आप जो आप बता रहे हो उसको करें, ध्यान करना शुरू कर दो। मतलब कि जप करना बंद और ध्यान करना शुरू। आप कबीर साहब हो? कबीर साहब आप हो? साहब की बात, अरे सुनो, हाँ। मैं कबीर साहब की बात आपको बता देता हूँ। नहीं तो कबीर साहब ने, अरे भाई तुम लोग मानोगे नहीं, क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि तुम्हें वो ज्ञान ही नहीं मिला। नहीं कबीर, आप कबीर साहब से आप बढ़ के हो। अरे चलो भगत जी देखो, आप कबीर साहब से बढ़ के हो तो फिर आपसे हम क्या बात करें जब कबीर साहब से बढ़ के हो तो? सुनो भगत जी, अरे रुको, सुनो तो शास्त्र प्रमाणमान है, शास्त्र के विरुद्ध मान नहीं है। जहाँ पर आप बोलोगे प्रमाण के साथ बोलोगे। भैया तो ये वाणी का अर्थ बताओ हमें, इसका अर्थ बताओ हमें। क्यों मतलब नहीं कुछ जानते हैं? सुन लो अच्छा, ये इसीलिए कहते हैं कि आपके गुरु जी कनेक्शन नहीं है कबीर साहब से। ठीक है भैया, फालतू पाखंड क्यों मचाए हो? जब इस नहीं आप हमें बता दो। इनके गुरु बड़े जी, इनके गुरु ने तक पढ़ा तो ये कहाँ टकेंगे? तो इनको तो बस एक ही बात से पकड़ लिया करो कि भैया तुम्हारे गुरु का लिंक ही नहीं है वहाँ से, तो तुम्हारा लिंक कहाँ से जुड़ जाएगा? तुम तो फालतू की भगवान की वो कर रहे हो भक्ति, इसमें कोई मतलब ही नहीं है। कभी तुम्हारा लिंक ही नहीं है। और क्या पाखंडी कहीं के। कहाँ पहली बात तो ये मानते नहीं है, कबीर साहब को नहीं मानते। इनका गुरु खुद ही कहता है कि आत्मदेव 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 को पकड़ के बैठे हैं। आत्म परमात्मा देव नहीं, आत्मदेव। कबीर साहब को परमात्मा जब नहीं मानते हो तो कबीर साहब की बात कहाँ से मानोगे? इनको क्या है कि इनको रटा दिया गया है आत्मदेव के बारे में, तो जब सब छोड़ चुके हैं, आत्मा को पहचान लो, सब छोड़ गया काम। हाँ बताओ, जब यहाँ लिखा है अधर दीप गगन गुफा में निज वस्तु तहाँ सारा, ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा है। मतलब कि ये कबीर साहब स्वयं बोल रहे हैं गोरखनाथ से। और ये पाखंडी की बात है जो जिसकी वाणी है ये पाखंड सुनो, इस पाखंडी ने मेरे से इसका ये प्रश्न रखा और इसने अर्थ पूछ रहा है। जब मैं अर्थ बताने के लिए तैयार हो गया तो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। बेवकूफ कहीं के, अर्थ भी नहीं बता रहा कि अर्थ बता दें। मतलब कि उसको पता ही नहीं है। हाँ